अर्बन लेजेंड्स एपिसोड 1। तो मैं आज आपको अर्बन लेजेंड्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ अर्बन लेजेंड्स क्या है। अर्बन लेजेंड्स जापान की वो प्रसारित कहानियाँ हैं जहाँ पर असाधारण चीज़ें होती हैं। ये पूरे देश में प्रसारित है और ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो आज हम ऐसी एक कहानी के बारे में बात करेंगे, हाचिशा कुसामा। माना जाता है कि एक बार अगर कोई हाचिशा कुसामा को देख ले तो वो अपेयर हो जाता है। ज़्यादातर केस ये सब बच्चों के साथ होता है। इस कहानी में एक बच्चा समर वेकेशन को मनाने के लिए जापान के एक गांव में अपने दादा दादी से मिलने जाता है। बच्चा जब बाहर खेलने के लिए जाता है तब उसे एक अजीब सी साउंड आती है। वो अपने आसपास देखता है, भला ये साउंड कहाँ से आ रही है। तभी उसे अपने घर की दीवार पर एक 8 फीट की औरत दिखती है। वो सोचता है इस औरत ने ज़रूर हील पहनी होंगी, भला इतना कोई लंबा कैसे हो सकता है। पर जब वो उसके पैरों पर देखता है तब उसे पता चलता है उसने कोई हील नहीं पहनी है। उसके कपड़े पुराने और सफ़ेद कलर के हैं और उसने एक स्ट्रॉ कैप पहनी है। तभी वो औरत बच्चे को देखती है और अजीब सी स्माइल करती है, पर बच्चा डर के मारे घर पर घुस जाता है। वो बच्चा यह बात अपने दादा और दादी को बताता है। वो यह बात सुनकर डर जाते हैं और बच्चे से लगातार क्वेश्चन पूछने लगते हैं। वो औरत कितनी लंबी थी, उसने तुम्हें देखा तो नहीं, उसने क्या पहना था। बच्चा सारा क्वेश्चन का आंसर धीरे धीरे देता है। उसके दादा एक औरत को बुलाने के लिए चले जाते हैं। 1 घंटे के बाद वो एक औरत को अपने साथ लेकर आते हैं। उसे जापान की ओल्ड ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी थी। तब वह औरत बताती है कि जिसको तुमने देखा था उसका नाम हाचिशा कुसामा है। हाँ, इसका मतलब है 8 फुट की औरत। बहुत समय पहले यहाँ हाचिशा कुसामा नाम की एक भूत अचानक से यहाँ आ गई और वह यहाँ के बच्चों को पकड़ने लगी और मारने लगी। तब वहाँ पर बुद्ध आए और उन्होंने मिलकर उसको एक जगह पर बंद कर दिया और उस जगह के चारों तरफ बुद्ध की मूर्ति डाल दी। पर पता नहीं यहाँ अचानक से कैसे बाहर आ गई। यहाँ सब सुनने के बाद बच्चा बहुत डरता जाता है। उसके बाद वह औरत बोलती है, 7:30 से पहले इस कमरे से बाहर मत जाना, चाहे तुम्हें टॉयलेट भी जाना पड़े, इस कमरे से बाहर मत जाना। और वो औरत वहाँ के चारों ओर का कोनों में चावल डाल देती है। अब रात होने पर बच्चा सो जाता है। तब आधी रात को उसकी नींद खुलती है और वापस वही साउंड आती है और विंडो से किसी के खटखटाने की आवाज़ आती है। उसी समय दरवाजे से आवाज़ आती है। तब वहाँ से उसका दादा बोलता है, डर तो नहीं लग रहा है। बच्चा यह सुनकर उसकी जान में जान आती है। बाद में वह मुश्किल से सो जाता है और 7:30 के बाद बच्चा घर से बाहर आता है। उसके दादा अपने बेटे को कॉल करते हैं और बोलते हैं, तू अपने बेटे को ले जा यहाँ से, यहाँ पे वो सेफ नहीं है। उसके बाद बच्चे के पापा आकर उसे अमेरिका ले जाते हैं। अब बच्चा अपने एक आराम से जीता है। 2 महीने के बाद उसके दादा की रहस्यमय तरीके से डेथ हो जाती है। तभी उसके पास कॉल आती है कि उसके दादा की लास्ट विश यह थी कि तुम उनके अंतिम संस्कार में नहीं आना। अब बच्चा बड़ी मुश्किल से मान जाता है। अब इसी तरह 10 साल बीत जाते हैं और बच्चा अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। तभी उसे उसकी दादी की कॉल आती है और वह बोलती है, अब मेरा आखिरी समय आ चुका है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। उसका पोता बोलता है, आपको कुछ नहीं होगा, मैं जापान आ रहा हूँ। उसकी दादी बोलती है, नहीं, यहाँ पर नहीं आना, उसकी नज़र तुझ पर ही होगी। एक बार वह किसी को देख ले फिर वह उसे कभी नहीं भूलती। यह सब कहकर उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। तब अचानक से वही साउंड आती है।